दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। अच्छा, स्क्रीन पे अब वारी ग्रुप के सीएमडी हितेश दोषी सर नजर आएंगे। हितेश सर, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। अच्छा, आपके आने से पहले मैं बता रहा था कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं शो में, तब मैं वारी ग्रुप की बात कर रहा था। तो वारी ग्रुप हम लोग पढ़ रहे थे कि इंडिया की लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर, 2 गीगावाट कैपेसिटी, मेरे ख्याल से लास्ट अपडेट आपकी वेबसाइट पे था। पहले मैं समझूं बजट के बारे में आपसे डिटेलिंग, पहले तो क्योंकि हम लोग शायद पहली बार इंटरेक्ट कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। ये वारी ग्रुप है क्या सर? इट्स मोर अबाउट, जो मैंने मेंशन करा उससे बियॉन्ड भी आपके बिजनेसेस हैं, है ना? जी, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपने बुलाया, सीएनबीसी 18 ने और टाइम दिया। वारी ग्रुप सर, हम लोग सोलर पैनल्स बनाते हैं, प्रोजेक्ट लगाते हैं जिसको ईपीसी कहते हैं सोलर सेक्टर में। इसके अलावा पावर जनरेट करके पावर बेचते हैं, बैटरीज का, पंप्स का, इन्वर्टर्स का, एनर्जी रिलेटेड ये सारा काम हम लोग सोलार में करते हैं। ठीक है। तो मतलब बेसिकली सोलार, ये जिस ऑफिस में आप बैठे हैं सारा सोलर एनर्जी से ड्रिवन है क्या? जी, बैटरीज तो अभी आप चार्ज किसी भी चीज से कर सकते हैं। जैसे हम लोग व्हीकल्स के लिए बैटरी बनाते हैं तो आप उसको इलेक्ट्रिक से चार्ज करते हैं, वो इलेक्ट्रिक सिटी कहीं कोई भी हो सकती है। इन्वर्टर्स जो है वो सोलर रिलेटेड है। पंप्स पे जो हमारा काम है ये भी सोलर रिलेटेड है। नहीं, मैं कुछ और पूछा, ठीक है। अच्छा दोषी सर, बजट में आज बजट क्या, सरकार ने ऑफ लेट वो रिन्यूएबल को बड़ा थ्रस्ट देने की कोशिश करी, इंक्लूडिंग वो सोलार मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग की। मेरे ख्याल से इस बार प्रपोजल्स में मेंशन्ड है पीएलआई स्कीम का एडिशनल फाइनेंशियल एलोकेशन वगैरह, कई और चीजें इस स्पेस के लिए करी गई। ये जो बजट में बूस्टर्स देने की कोशिश करी है आपकी इंडस्ट्री को, दरअसल इस इंडस्ट्री को कितना बूस्ट कर पाएंगी? नहीं, आई थिंक सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये बहुत विजनरी और फॉरवर्ड लुकिंग, जिसको हम कह सकते हैं, दूरदर्शी बजट बनाया गया है। हाँ। इस बजट में अगर आप देखें तो सबसे पहले इस देश में मैन्युफैक्चरिंग हो, और ये मैन्युफैक्चरिंग देश में हो के खाली हमारे खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं हो, लेकिन सारे विश्व को एक और सप्लाई चेन मिले, जिसको आप कह सकते हैं कि एक ही देश पे पूरा वर्ल्ड का परचेज डिपेंडेंट है आज की तारीख में, क्योंकि 90% मटेरियल सोलर रिलेटेड एक देश बनाता है। तो दुनिया को आज जरूरत है दूसरे अल्टरनेट की। तो ये बजट मैं देखता हूँ खाली इंडिया के लिए नहीं, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए एक बहुत अच्छा बनाया है। दूरदर्शी मैं इसलिए कहता हूँ कि यहाँ अगर आप देखते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग को लिया, मैन्युफैक्चरिंग के साथ R&D डेफिनेटली आ जाता है, उसके साथ स्टार्टअप को भी अटैच किया हुआ है। आगे हम चलते हैं तो इसको यहाँ लोकल यूज करना, लोकल प्रोडक्ट को, उसके लिए ड्यूटी को लाया गया। 40% मॉडल पे ड्यूटी आई, 25% ड्यूटी आई सेल्स के ऊपर। और इसको अगर आगे चलते हैं तो इसके लिए जो फाइनेंसिंग चाहिए उसके लिए ग्रीन बॉन्ड्स का अच्छी तरह यहाँ प्रावधान किया गया। और बजट के आगे और पीछे जो पॉलिसीज एक के बाद एक आ रही है, जैसे कि अभी एक रूफटॉप की पॉलिसी आई है कि आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से कहीं भी अपने घर पे सोलर पैनल लगवा सकते हैं और सब्सिडी का पैसा सीधा आपके खाते में आएगा। तो चाहे कोई आदमी इसे इंपोर्ट करना भी चाहे, लेकिन अगर वो अप्रूव्ड पैनल नहीं है इंडिया में तो उसको यूज नहीं करता है। तो बजट और बजट के आगे और पीछे जो सारा काम रिन्यूएबल एनर्जीज में हो रहा है, ये आई थिंक पहली बार इतना बड़ा कदम सरकार ने उठाया है, और हम एज ए इंडस्ट्री का हो इसकी बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करते हैं और थैंकफुल है कि ये पहली बार जहाँ हो रहा है जहाँ रोजगार, क्योंकि एक सोलर पैनल नहीं बनता है। जब सोलर पैनल बनता है तो उसमें काफी चीजें लगती है, चाहे ग्लास हो, एल्यूमिनियम हो, बैकशीट हो, ईवी हो, सोलर सेल हो, पैकिंग मटेरियल हो, ये सारी इंडस्ट्री भी इंडिया में डेवलप होगी। तो आपने जो कहा ना, एक बहुत प्रोमिनेंट डोमिनेटिंग पावर है स्पेस में, मेरे ख्याल से हमारा पड़ोसी है। आमतौर पर ज्यादा इंडस्ट्रीज में वही हमसे बहुत ज्यादा compete कर रहा है। तो अब हाँ, चाइना +1 की तरफ दुनिया का मानना, कई प्रोडक्ट्स में 70% से लेकर 90% तक इस इंडस्ट्री में उस स्पेसिफिक ज्योग्राफी, उस स्पेसिफिक कंट्री की पकड़। तो ये जो हम इन सब पॉलिसी डोल आउट्स के चलते, ये पीएम कुसुम भी था जो आप पॉलिसीज में कह रहे हो, रूफटॉप पॉलिसी भी थी, बहुत कुछ करने की कोशिश करेगी ओवर द इयर्स।
किस हद तक हम एक्चुअली जो कुछ सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, हम लोग किस हद तक दरअसल उस फॉर्मिडेबल पावर को चैलेंज कर पाएंगे। मैं कई लोगों से बात किया, पढ़ भी रहा था कि अभी भी वो लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट है, अभी भी थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज। ऑफ लेट तो खैर बहुत हद तक क्लैरिटी आ रही है कि हम लोग फोकस अब स्पेस में करना शुरू कर चुके हैं। और एक सबसे बड़ा चैलेंज तो स्केल लैक करता है, जो वो उनके कॉस्ट एफिशिएंसीज के सामने। हम लोग किस हद तक कंपीट वाकई कर पाएंगे या कर रहे हैं? कॉम्पीट आज हम लोग नहीं कर पा रहे, ये बिल्कुल सही कह किया आपने। लेकिन क्या खाली एक प्राइस का ही कंपटीशन है, या लोगों को एक ऑप्शन चाहिए जहां वो उस कंपनी तक पहुंच पाए, उनको सर्विस मिले। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की जब बात आती है, सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी की बात आती है, तब लोग कंपटीशन के अलावा एक रिलायबल सोर्स देख रहे हैं। और जहां इंडिया के प्रोडक्ट को जो हम एक्सपोर्ट के नंबर्स अभी देख रहे हैं, इवन सोलर पैनल्स में जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स अभी हमारी जैसी कंपनियों को जो मिल रहे हैं, ये क्लियर इंडिकेशन है कि कंपटीशन हम कर पाए या नहीं कर पाए, बट लोगों को एक अच्छा अल्टरनेट रिलायबल It's not about just प्राइसिंग का डोमिनेंस, ये चाइना +1 पॉलिसी जो ग्लोबली अब अडॉप्ट करी जा रही है, उसका फायदा हमें मिलना शुरू हो चुका है। जी, मेरा ये, और हम लोग हमारे यहाँ ये क्लियरली देख रहे हैं। इंडिया की अगर हम बात करें, जैसे मैं बता रहा था कि एक डिमांड की बात भी जो किसान के लिए कुसुम योजना की जो बात की गई है, उसमें भी जो चेंजेस अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने किए हैं, और इससे जो नंबर ऑफ पंप्स डेफिनेटली जो कुछ नहीं था आज से 5 साल पहले खेतों में, बट आई थिंक जितना हमने 5 सालों में पंप्स को चेंज किए बिकॉज ऑफ द बजट एंड जो नई पॉलिसी भी सरकार ने लगाई है, मेरा ये मानना है कि 1 साल में हम शायद उतने ही सेम नंबर ऑफ पंप्स इंडिया में ये देखेंगे। दोषी सर, एक जाते एग्जीक्यूशन भी इंडिया में अभी तक जो हुआ है और आगे जो होने जा रहा है, इस सब पॉलिसी के हिसाब से हम बहुत बड़ा जंप शॉर्टली देखेंगे। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल। बहुत कुछ किया जा रहा है, बहुत थ्रस्ट दिया जा रहा है, आप लोग तारीफ भी कर रहे हैं। हमारा एक बड़ा एम्बिशियस टारगेट है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग 280 गीगावाट तक इंस्टॉल कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी बाय 2030। आपके पास 2 गीगावाट, ऐसी आप सबसे बड़े प्लेयर, कई सारे और 1.5 और 1 गीगावाट के मैं पढ़ रहा था इंडस्ट्री में। हम लोग इस समय कहां खड़े, और ये 2030 का ये रोड मैप कितना एम्बिशियस और कितना अचीवेबल है? मैं पहले वारी की बात बता दूं, हम लोग लास्ट ईयर 2 गीगावाट थे, और अभी हमने रिसेंटली जो एक गवर्नमेंट के अप्रूवल होते हैं फैक्ट्री के प्रोसेस में, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चर जिसको कहा जाता है, हमने और एडिशनल 3 गीगावाट की एप्लीकेशन हमने की है। अच्छा। और ये जो 3 गीगावाट है, अगले कुछ ही सप्ताह में, 3 से 4 सप्ताह में हमारी ये लाइन प्रोडक्शन में आ जाएगी। तो वारी करीब 5 गीगावाट हो जाएगा। और इंडस्ट्री एज इज मेरा मानना है कि इंडिया की कैपेसिटी जो 11 गीगावाट की ALMM की है, वो मार्च एंड तक सब मिला के करीब 18 से 20 गीगावाट के बीच में पहुंच जाएगी। तो जब तक सवाल है मैन्युफैक्चरिंग का, ये यहाँ हम लोग देख रहे हैं। और PLI की बात, जहाँ 50 गीगावाट की एप्लीकेशन आई है, जिसमें एक वारी हम लोग 4 गीगावाट की हमारी भी एप्लीकेशन है। और हमारा पूरा ये मानना है भी कि इस बजट में अप्रूव होने के बाद जो लोग वेटिंग लिस्ट में है PLI में, करीब 14 लोग जो वेटिंग लिस्ट में है, उनको सरकार बहुत जल्दी अप्रूवल देगी। और उस अप्रूवल के बाद 50 गीगावाट और एडिशनल प्रोडक्शन कैपेसिटी इंडिया में हो जाएगी। और जब ये कैपेसिटी आएगी तो डेफिनेटली जो आपने कहा चाइना +1, ये इमीडिएटली अवेलेबल हो जाएगा सारी दुनिया के लिए और इंडिया के लिए भी। और तीसरा क्वेश्चन था आपका कि इंडिया की जो 2030 में हम लोग वो टारगेट जो हमने टारगेट किया है, जिस तरह से, जिस स्पीड से पॉलिसीज आ रही है और हमारे प्रश्न जिस तरह से सॉल्व किए जा रहे हैं अभी, चाहे वो एक रैशनलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूटी का हो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ALMM का हो। अच्छा दोषी सर, एक ब्रेक। थैंक यू सो मच दोषी सर जुड़ने के लिए। सत्यदेव सर,